कैसे हो? मैं जी तुषार आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाऊँगा। इसमें जो है हमने पिछली क्लास में जो है पोषण के बारे में हमने आप लोगों को पढ़ा दिया था, तो उसी पोषण से रिलेटेड जो है रंध्र छूट गया था जो है, आज इसको जो है हम कवर करेंगे पहले, और इसके बाद जो है हम मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में जो है पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम रंध्र पढ़ते हैं कि रंध्र क्या होता है। देखिए रंध्र जो है इसको इंग्लिश में स्टोमेटा कहते हैं, तो इसके बारे में पढ़े। देखिए रंध्र कहाँ पाया जाता है, तो रंध्र जो है पत्तियों की सतह पर पाया जाता है। हम कह सकते हैं कि पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, ये रंध्र का जो है चित्र हमने बनाया है, आप लोग इसको जो है बना लीजिए। एक खुला हुआ रंध्र है और एक है बंद रंध्र। तो इसके बारे में समझते हैं। ये जो रंध्र है, ये रंध्र का खुलना और बंद होना ये सहायक कोशिकाओं पर निर्भर करता है। रंध्र का खुलना और बंद होना वो सहायक कोशिकाओं पर निर्भर होता है। अब रंध्र खुलते कैसे हैं, बंद कैसे होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए रंध्र का खुलना जो है, देखिए इसमें जो सहायक कोशिकाएं हैं ये क्या करती हैं, जो है कि जो भी जड़ से जो है जल को क्या करती हैं, वो यहाँ पर एकत्र करती हैं, और ये कोशिकाएं जो है क्या हो जाती हैं, यहाँ पर जल जब एकत्र हो जाता है तो ये कोशिकाएं फूल जाती हैं। यहाँ पर जल जब एकत्र हो जाता है क्या हो जाती है, ये कोशिकाएं फूल जाती हैं, और जब फूल जाती हैं तो रंध्र क्या हो जाता है, खुल जाता है। जब रंध्र खुल जाता है तो देखिए रंध्र में क्या उपस्थित है, हरित लवक उपस्थित है। रंध्र के अंदर जो है क्या है, हरित लवक है। तो हरित लवक क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, और सूर्य के प्रकाश के साथ साथ जो है वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है, और इसमें क्या होता है, सहायक कोशिकाओं में जल होता है। तो हमने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल मिलकर क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, प्लस ऑक्सीजन बनाते हैं, प्लस जल बनाते हैं। जब ये रंध्र खुल जाता है तो क्या करते हैं, इसमें जो हरित लवक उपस्थित होते हैं ये प्रकाश के सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। उसके साथ साथ क्या अवशोषित करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, और इसमें उपस्थित होता है जल। तो ये क्या कर जाते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो है क्रिया कर जाते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, और ये ग्लूकोज पौधों का क्या होता है, मुख्य भोजन होता है। इसके बाद क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं, ऑक्सीजन और जल बनाते हैं। तो जब पौधे जो है भोजन बनाते हैं तो उसमें जल की बहुत ज़्यादा क्या होती है, हानि होती है। ये ऑक्सीजन जो है क्या हो जाता है, इन्हीं रंध्र के माध्यम से जो है वायुमंडल में बाहर चला जाता है, और इसके साथ साथ जल भी जो है वायुमंडल में चला जाता है। ठीक, तो ये पूरी प्रक्रिया होती है रंध्र की। अब इसके बाद हम रंध्र के बाद अब बच्चों मनुष्य का पाचन तंत्र। लेकिन मनुष्य का आहार नाम में हम पढ़ेंगे मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में। तो ये मनुष्य का पाचन तंत्र पूरा जो है हमने फिगर बनाया है, इसको आप लोग जो है ड्रा कर लीजिए। अब इसको जो है देखिए, इसको समझने से पहले हम ग्रंथ के बारे में समझते हैं, क्योंकि हम इसमें बार बार जो है ग्रंथियों के बारे में आपको बताएंगे। देखिए ग्रंथि क्या होता है, देखिए हमारे शरीर के भिन्न भिन्न भागों में जो है ग्रंथियां पाई जाती हैं, भिन्न प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। उन ग्रंथियों का काम क्या होता है, देखिए हमारे शरीर में जो ग्रंथियां पाई जाती हैं, ये ग्रंथियां क्या करती हैं, इसको इंग्लिश में ग्लैंड कहते हैं। ये ग्रंथियां जो है रस को स्रावित करती हैं। ग्रंथियों का काम क्या होता है, ये रस को स्रावित करती हैं, और इस रस में क्या उपस्थित होता है, एंजाइम। इस रस में क्या होता है, एंजाइम होता है। एंजाइम का काम क्या होता है, ये भोजन को पचाने का काम करते हैं। ठीक है, या तो भोजन के जो बड़े बड़े कण होते हैं उसको जो है छोटे छोटे कणों में क्या करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं। तो अब इसमें देखते हैं सबसे पहले मुख। आप इसमें जो है सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे मुख, माउथ के बारे में। तो भोजन को जब हम मुंह के संपर्क में ले जाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि दो हमारे अंग में, दो हमारे शरीर के अंग में जो दो काम होते हैं उनका क्या होता है, जैसे कि पहला है टीथ का, दूसरा होता है
टंग का दंत, इसको जीभ कहते हैं, टंग। तो जैसे ही भोजन को हम लोग के संपर्क में ले जाते हैं तो हमारे शरीर के अंग जो अंग हैं, पहला दंत और जीभ, ये सबसे पहले कार्य करते हैं। तो इसके बारे में सबसे पहले समझते हैं। पहला है यानी दंत के बारे में। देखिए, मानव शरीर में जो है हम कहें दंत जो है वो 4 प्रकार से होता है। पहला है कृंतक दंत, दूसरा है रदनक दंत, तीसरा है अग्र चौड़क दंत, चौथा है चौड़क दंत। ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। देखिए, कृंतक दंत की जो संख्या होती है वो 8 होती है, रदनक दंत की जो संख्या होती है वो 4 होती है, और अग्र चौड़क दंत की जो संख्या होती है वो 8 होती है, और चौड़क दंत की जो संख्या होती है वो 12 होता है। तो टोटल कितना हो गया? 32। तो दंत जो है हम जिसको दांत कहते हैं वो कितना होता है? टोटल 32 होता है। अब इनके कार्य को हम समझते हैं कि इनका कार्य क्या होता है। देखिए, कृंतक दंत के बारे में अगर सबसे पहले हम देखें तो कृंतक दंत जो है, जैसे कि हम जब मुस्कुराते हैं तो ऊपर वाला जो जबड़ा होता है उसके आगे के जो सबसे फर्स्ट जो आगे के जो 4 दांत दिखते हैं और 4 नीचे भी दिखते हैं, तो वो होता है जो है कृंतक दंत होता है। ठीक, ये क्या करते हैं? फूड कटिंग का काम करते हैं। फूड कटिंग यानी भोजन को जो है कुतरने का काम करते हैं या काटने का काम करते हैं। भोजन को काटने का काम करते हैं। अब आते हैं रदनक दंत के बारे में। तो रदनक दंत कहाँ पाया जाता है? तो कृंतक दंत के ठीक बगल, कृंतक दंत के ठीक बगल जो है क्या पाया जाता है? रदनक दंत पाया जाता है, और इसकी संख्या कितना होता है? 4 होता है। अगर हम बात करें कि दांतों में जो है सबसे नुकीला दांत कौन सा होता है, तो रदनक दांत ही होता है, सबसे नुकीला दांत होता है, नुकीला। अब इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है भोजन को चीरना या फाड़ने का काम करता है, भोजन को चीरने या फाड़ने का काम करता है, भोजन को चीरने या फाड़ने का काम करता है जो है रदनक दंत। अब आते हैं अग्र चौड़क दंत के बारे में। तो इसकी संख्या कितना होता है? 8 होता है, और ये कहाँ उपस्थित होता है? तो ये रदनक दंत के ठीक बगल में होता है, चौड़क दंत उपस्थित होता है। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है ग्राइंडिंग करना, यानी कि भोजन को पीसना। ये इसका काम क्या होता है अग्र चौड़क का, कि ये भोजन को क्या करता है? पीसने का काम करता है। अब चौड़क दंत की अगर बात करें, चौड़क दंत तो ये क्या करता है? भोजन को पीसने का भी काम करता है, प्लस सलाइवा, जिसको हम हिंदी में लार कहते हैं। ठीक, तो चौड़क जो दंत होता है वो पीसने का भी काम करता है, और सलाइवा यानी लार के साथ ये मिक्स भी हो जाता है, मिश्रित तो हो जाता है। तो ये आपके माउथ में जो है दंत के बारे में हो गया। ठीक, अगर हम बात करें दंत, टीथ जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है? वो कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है, CaCO3 या कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट CaSO4। ठीक, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, CaSO4 यानी कैल्शियम फास्फेट से ये मिलकर जो है दंत बना हुआ होता है। अब देखिए, इसके बारे में इसके बाद जो है हम जीभ के बारे में बात करेंगे।
सेकेंड आ जाएगा आपका जीभ। ठीक है, तो जीभ के बारे में हम देखते हैं। तो जीभ क्या है? एक प्रकार का संवेदी अंग है। संवेदी अंग है जीभ, क्या है? एक प्रकार का संवेदी अंग है। अब संवेदी अंग क्या होते हैं? ठीक है, संवेदी अंग जो है जैसे नाक, कान, जीभ, ठीक है, ये सारे जो है क्या होते हैं? संवेदी अंग होते हैं। पूरी जीभ जो है वो मांसपेशियों की बनी होती है। मांसपेशियों की बनी होती है। पूरी जो जीभ होती है वो किसकी बनी होती है? मांसपेशियों की बनी होती है। जीभ के ऊपर छोटी छोटी कलिकाएं होती हैं जीभ के ऊपरी भाग में, जिसको हम बर्ड कहते हैं, बर्ड्स इंग्लिश में कहते हैं, जिसकी हिंदी होती है कलिकाएं। जीभ के ऊपर जो है ये छोटी छोटी बर्ड्स होती हैं, जिनका नाम है पैपली। जीभ के ऊपरी भाग में क्या होती है? छोटी छोटे, बहुत ही छोटे छोटे आकार के क्या होते हैं? बर्ड्स निकले हुए होते हैं, जिनको हम कलिकाएं कहते हैं। उनका नाम क्या है? पैपली। उनको क्या कहते हैं? पैपली कहते हैं। अब देखिए इसकी हिंदी जो होती है पैपली, इसका मतलब होता है स्वाद। ठीक है, ये स्वाद को पहचानने का काम करते हैं। पैपली का मतलब क्या होता है? स्वाद कलिकाएं, स्वाद कलिकाएं। ठीक, जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं वो भोजन मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, कैसा है, तो ये जो है जो छोटी छोटी बर्ड्स होते हैं इनको हम पैपली कहते हैं। तो ये जो है स्वाद को पहचानने का काम करते हैं। ठीक, देखिए ये जो जीभ है आपका, ये समाप्त होता है मुख गुहा में, इसको हम बुकल कैविटी कहते हैं। ठीक है, तो जीभ जो है, जीभ का जो अंतिम भाग होता है वो कहाँ समाप्त होता है? ये मुख गुहा में समाप्त होता है। तो अब इसके बाद हम पढ़ते हैं मुख गुहा। देखिए ये मुख है, मुख गुहा यहाँ पाया जाता है। ये पूरा क्या है? मुख गुहा है। इसका कार्य क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। देखिए मुख गुहा जो होता है ये एक, इसमें से जो है एक ग्रंथि जो है स्रावित होती है, जिसका नाम है सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्रंथि स्रावित होती है। हमने पहले ही बता दिया है शुरू में कि ग्रंथि का काम क्या होता है। ये रस को क्या करती है? स्रावित करती हैं। और रस में क्या मौजूद होता है? एंजाइम मौजूद होता है। और एंजाइम का काम क्या होता है? भोजन को पचाने का काम करती हैं। ठीक, तो मुख गुहा से सैलिवरी ग्लैंड होती है और ये क्या स्रावित करती हैं? सैलिवा, जिसको हम लाल कहते हैं या रस। ठीक है, ये सैलिवा को क्या करती है? स्रावित करती है। और इस सैलिवा में क्या होता है? एक प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। इस सैलिवा में क्या पाया जाता है? एक एंजाइम पाया जाता है। उस एंजाइम का नाम है टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में भी ये पूछा जाता है। ठीक है, सैलिवा में लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। अब ये इसका काम क्या होता है? ये टाइलिन नामक एंजाइम जो है कार्बोहाइड्रेट का क्या करते हैं? पाचन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट को किसमें बदल देते हैं? ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देते हैं। ये मुख गुहा का कार्य होता है। इसके बाद जो है भोजन मुख गुहा से कहाँ जाता है? आहार नाल में जाता है। इसको इंग्लिश में ओएसोफाइगस कहते हैं। ओएसोफाइगस, आहार नाल। ठीक, तो यहाँ से भोजन, देखिए अब एक चीज यहाँ पर जो टाइलिन नामक एंजाइम है वो केवल
केवल कार्बोहाइड्रेट का ही पाचन वो करते हैं, प्रोटीन और वसा का पाचन ये नहीं करते हैं, केवल कार्बोहाइड्रेट का ही पाचन करते हैं और उसको ग्लूकोज के रूप में क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। ठीक, तो अब इसके बाद हम समझते हैं आहार नाल को। तीसरा है आहार नाल। देखिए आहार नाल जो होता है उसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। आहार नाल की जो लंबाई होती है कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। यह क्या है, मांसपेशियों का बना होता है। यह भी किसका बना होता है, मांसपेशियों का बना होता है। तो आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है इसकी लंबाई, और यह मांसपेशियों का बना होता है। ठीक, तो भोजन मुख गुहा से कहाँ आता है, आहार नाल में आता है। फिर आहार नाल उस भोजन को क्या करता है, आगे भेज देता है अमाशय में। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे चौथा पॉइंट, अमाशय। इसको इंग्लिश में स्टोमक कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टोमक कहते हैं। आप इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अमाशय हमारा कहाँ उपस्थित होता है, ये फिगर में आप देख लीजिए, जो है अमाशय यहाँ पर उपस्थित होता है। ठीक, तो देखिए अगर बात करें जो है कि भोजन सबसे ज्यादा किस अंग में जो है रुकता है, भोजन सबसे ज्यादा किस अंग में ठहरता है, तो वो अमाशय में ही ठहरता है, लगभग 3 से 4 घंटे तक। 3 से 4 घंटे तक जो है भोजन कहाँ रहता है, अमाशय में रहता है। तो अमाशय के बारे में समझते हैं। देखिए अमाशय जो है, अमाशय की दीवारों पर गैस्ट्रिक ग्रंथियां पाई जाती हैं। अमाशय की दीवारों पर गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती हैं। ठीक है, अमाशय की दीवारों पर क्या पाया जाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती हैं। अब इस गैस्ट्रिक ग्लैंड से रस स्रावित होता है और उस रस में 3 प्रकार के इंजाइम पाए जाते हैं। तो उनको हम समझेंगे कि वो 3 प्रकार के जो इंजाइम हैं उनके कार्य के बारे में। एक अम्ल के रूप में HCl होता है, दूसरा है पेप्सिन एंजाइम, तीसरा है रेनिन एंजाइम। ठीक, तो अमाशय की दीवारों में जो है क्या मौजूद होता है, गैस्ट्रिक ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये गैस्ट्रिक ग्रंथियां क्या करती हैं, रस को स्रावित करते हैं। उस रस में क्या मौजूद होता है, HCl होता है, अम्ल होता है, और पेप्सिन एंजाइम होता है, और क्या होता है, रेनिन एंजाइम होता है। तो अब इसको हम समझते हैं कि HCl एंजाइम का HCl होता है उसका कार्य क्या होता है। देखिए HCl का जो pH मान होता है वो 1.5 से 1.8 के बीच में होता है। HCl का जो pH मान होता है कितना होता है, 1.5 से 1.8 के बीच में होता है। देखिए इसका कार्य क्या होता है, देखिए इसका जो कार्य होता है, देखिए जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो भोजन के साथ साथ कुछ बैक्टीरिया वगैरह या कुछ जो बहुत ही कम मात्रा में जो है जहरीले पदार्थ होते हैं वो भोजन के साथ आते हैं। तो HCl क्या करता है, उनको पूरी तरीके से नष्ट कर देता है। तो ये HCl का काम होता है। ठीक, इसके बाद जो है पेप्सिन को समझते हैं। देखिए अब अगर HCl में अगर हम और भी बात करें जो है कि जैसे कि एसिडिटी हो जाती है, तो एसिडिटी कैसे हो जाती है, देखिए जब हम ऐसे जो है भोज्य पदार्थ खाते हैं जो जिसमें मसाला ज़्यादा होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो है HCl जो होता है अधिक स्रावित होता है, जिससे हमारे पेट में जो है जलन टाइप का हो जाता है। तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, इनो का। इनो जो है हम पीते हैं जो है तो क्या हो जाता है, वो सही हो जाता है। तो इनो में क्या पाया जाता है, देखिए इनो में जो है
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH टेकन ट्वाइस, ठीक है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है, जो कि ये क्या है, क्षार है। ये क्या है, क्षार है। तो आप जानते हैं कि जब क्षार और अम्ल, ये क्या है, HCl क्या है, अम्ल है। जब क्षार और अम्ल मिलता है तो रिएक्शन होता है, तो वो जो समीकरण बनता है प्रोडक्ट के रूप में, वो क्या बनता है, साल्ट। साल्ट बनता है प्लस क्या बनता है, वाटर, मतलब नमक और पानी बनता है, ठीक है। जिसकी वजह से जो है क्या हो जाता है, पेट में जो जलन होता है वो सही हो जाता है। तो इसके बाद जो है हम पेप्सिन एंजाइम के बारे में बात करेंगे। देखिए एक चीज और जो है, जैसे HCl होता है तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम में, यानी कि पाचन तंत्र में जो है, पाचन तंत्र को जो है क्या करता है, हेल्प करता है। मतलब पाचन तंत्र मतलब पाचन की क्रिया में ये सहायक होता है। भोजन को पचाता नहीं है ये, लेकिन वो क्या करता है, उसमें सहायता करता है। अब पेप्सिन के बारे में अगर बात करें तो पेप्सिन का कार्य क्या होता है, ये प्रोटीन का पाचन करते हैं। प्रोटीन का पाचन करते हैं, प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देते हैं, प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देते हैं, ठीक है। तो पेप्सिन एंजाइम जो है वो क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन को तोड़कर किस में बदल देता है, पेप्टोन्स में बदल देता है, ठीक। और इसका क्या कार्य है, ये दूध का भी पाचन करता है, दूध का पाचन करता है। दूध का पाचन क्यों करता है, क्योंकि दूध में जो है क्या मौजूद होता है, दूध में जो है आपका प्रोटीन मौजूद होता है। तो इस कारण जो है ये क्या करता है, दूध का भी पाचन करता है, ठीक है। अगर देखिए बात करें जो है, तो इसमें अगर 1 नंबर वाले जो कभी कभी पूछे जाते हैं एग्जामों में, कि दूध में जो है, दूध जैसे कि भैंस का हो गया, भैंस का दूध, भैंस के दूध के बारे में अगर बात करें, ये क्या होता है, सफेद होता है। और गाय के दूध के बारे में अगर बात करें, ये सफेद तो होता है, प्लस इसमें जो है बहुत हल्का पीले कलर का भी पिगमेंट पाया जाता है। तो जो भैंस का दूध होता है वो सफ़ेद किस प्रोटीन की वजह से होता है, तो वो उस प्रोटीन का नाम है काइसिन प्रोटीन। उस प्रोटीन का क्या नाम है, काइसिन प्रोटीन है। जो भैंस का जो दूध होता है उसमें जो बहुत ज़्यादा सफ़ेदी होती है, ठीक है, तो वो काइसिन प्रोटीन के कारण ही होती है। अब गाय का जो दूध होता है उसमें जो हल्का पीले रंग का होता है वो किस प्रोटीन के कारण होता है, तो उस प्रोटीन का नाम है कैरोटीन, कैरोटीन, या इसको राइबोफ्लेविन भी कहते हैं। अब इसका नाम हो गया है कैरोटीन का राइबोफ्लेविन। ये प्रोटीन का ये पेप्सिन एंजाइम का कार्य होता है। इसके बाद समझते हैं रेनिन एंजाइम के बारे में कि रेनिन एंजाइम का कार्य क्या होता है। रेनिन एंजाइम का जो कार्य होता है, ये वसा का पाचन करते हैं, वसा का पाचन करते हैं। तो हमने दो एंजाइम इसमें से जो है ये क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि पेप्सिन है और क्या है, रेनिन है। पेप्सिन एंजाइम जो होता है वो नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। तो पेप्सिन एंजाइम का कार्य क्या होता है, ये जो है क्या करते हैं, प्रोटीन का जो है पाचन करते हैं। और रेनिन जो एंजाइम होता है किसका पाचन करते हैं, वसा का पाचन करते हैं। अब इसके बाद जो है देखिए अमाशय से भोजन जो है, अमाशय में लगभग जो है भोजन का पाचन हो जाता है पूरी तरीके से। तो अमाशय से भोजन जो है अब कहाँ जाता है, अमाशय से भोजन जो है छोटी आंत में जाता है। अमाशय से भोजन कहाँ जाता है, छोटी आंत में जाता है। ये अमाशय से भोजन जो है छोटी आंत में जाता है। तो जब अमाशय से भोजन छोटी आंत में जाने से पहले 2 रस उस भोजन में और आगे मिलते हैं। देखिए एक यकृत का आता है और दूसरा किसका आता है, अग्न्याशय का आता है।
तो अब इसके बारे में समझते हैं, पहले यकृत के बारे में फिर अग्न्याशय के बारे में। तो अगला है यकृत, इसको हम लीवर कहते हैं इंग्लिश में। तो यकृत एक थैलीनुमा संरचना होती है और यकृत एक प्रकार की क्या है, ग्रंथि है। तो अगर हम बात करें मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत। यकृत जो होती है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है मानव शरीर में। सबसे बड़ी ग्रंथि जो है कौन सी होती है, यकृत होती है सबसे बड़ी ग्रंथि। अब देखिए यकृत में क्या उपस्थित होता है, यकृत में जो है पित्ताशय उपस्थित होता है। यहाँ पर दिख रहा होगा फिगर में जो है ये, यहाँ पर क्या है, ये है पित्ताशय है। तो यकृत में जो है पित्ताशय उपस्थित होता है और ये पित्ताशय क्या करता है, पित्त रस को स्रावित करता है। ये जो पित्ताशय है ये क्या करता है, पित्त रस को क्या करता है, ये स्रावित करता है, ठीक। और ये पित्त रस जो है क्या करते हैं, भोजन में आके जो है मिल जाते हैं, यानी छोटी आंत में जाने से पहले ये पित्त रस जो है आके जो है भोजन में क्या करते हैं, मिल जाते हैं। अब ये पित्त रस जब भोजन में मिल जाते हैं तो ये बहुत तेजी से भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। इसके बाद अगला है अग्न्याशय। तो अग्न्याशय जो है, अग्न्याशय रस को स्रावित करता है। ये भी क्या है, एक प्रकार की ग्रंथि है। अग्न्याशय ग्रंथि अग्न्याशय रस को स्रावित करता है। अग्न्याशय रस को स्रावित करता है और यह अग्न्याशय रस जो है क्या करता है, आके भोजन में मिल जाता है। इसके बाद भोजन जो है कहाँ जाता है, छोटी आंत में जाता है। ये यहाँ पर दिखाया गया है फिगर में, ये क्या है, छोटी आंत है। तो भोजन कहाँ जाता है, छोटी आंत में जाता है। अब इस छोटी आंत की दीवारों पर बहुत ढेर सारी जो है क्या होती है, बहुत सारी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जो क्या करती हैं, रस को अवशोषित कर लेती हैं। मतलब इसमें से जो भी इनको आवश्यक पोषक तत्व चाहिए, जो भी आवश्यक पोषक तत्व चाहिए वो उनको जो है अवशोषित कर लेती हैं। और छोटी आंत का कार्य क्या होता है, ये जो है पानी को भी क्या करती हैं, अवशोषित कर लेती हैं। इसके बाद जो बचा हुआ भोजन होता है ये छोटी आंत से कहाँ जाता है, ये बड़ी आंत है, ये बड़ी आंत, ठीक है। तो छोटी आंत से भोजन कहाँ जाता है, बड़ी आंत में जाता है भोजन। अब बड़ी आंत का कार्य क्या होता है, इसमें जो है ये क्या करते हैं, पूरी तरीके से जल को अवशोषित कर लेती हैं। बड़ी आंत का कार्य क्या होता है, ये पूरी तरीके से जल को क्या कर देती हैं, अवशोषित कर लेती हैं। और इसके बाद जो भी अपशिष्ट पदार्थ बचा हुआ होता है, अपशिष्ट पदार्थ का मतलब कि जो शरीर के लिए आवश्यक ना हो, वो अपशिष्ट पदार्थ को जो है बड़ी आंत क्या करती है, मलाशय में भेज देती है। ये यहाँ पर दिया गया है मलाशय, और मलाशय से जो है जो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है वो बाहर निकल जाता है, ठीक। तो ये मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में पूरा ओवरऑल था। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।